नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, हम रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपका दैनिक राशिफल। पंडित जी, मेष राशि लेंगे। मेष राशि लाओ, मेष राशि। हाँ, यहाँ से चालू कीजिए, आप मेष राशि ले लेंगे। यहाँ से चालू। हाँ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही सुनेंगे एक कहानी जिसके सार में छुपा हुआ है हैप्पी लाइफ का फंडा। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं, महत्वपूर्ण काम है, उनके ऊपर यू हैव टू कंसंट्रेट, ध्यान दीजिएगा। आप में जितना कॉन्फिडेंस आज रहेगा, आपको उतनी ही सफलता मिलेगी। ध्यान रखिए, कोई भी सहनशीलता जो होती है वो हर रिश्ते को सुंदर बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। अपनी कुंठा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है, गुण माना जाता है। अपनी कुंठा, अपना फ्रस्ट्रेशन अपने परिवारजनों पर आज नहीं निकालना है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाएगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने व्यापार या व्यवसाय के बारे में थोड़ा सा सीरियसली आपको विचार करना पड़ेगा। यदि मन में किसी प्रकार का भय है तो उसको मिटा दीजिए। जैसा आप चाहते हैं आपके जीवन में वैसे बदलाव जल्द होंगे। सिर्फ यू हैव टू पुट द एफर्ट्स। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माँ के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव हो रहे हैं जो कि आपके भले के लिए। उसके कारण परेशान मत होइए। काम से संबंधित कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए। अच्छी सेहत के लिए दिनचर्या आज से ही सुधार लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए आंवले के वृक्ष में जल का प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। संजना जी हैं राजसमंद से, जो कि अपने हस्बैंड ओम जी के लिए जानना चाहती हैं। ओम जी की जन्म की तारीख है 8/8/1958 और उनके जन्म का समय है शाम का 5:45 का। संजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। संजना जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल कीजिए। कम कर रखा है जी, अपना सवाल कीजिए तो संजना जी। मैं ये पूछना चाह रही थी सर कि मेरे, हाँ बिल्कुल कम है सर। जी संजना जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारे पति की संपत्ति है, वो उस पे केस लग रहा है, जो कितने सालों तक चलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे ग्रह चल रहे मेरे पति के? केस किसके नाम से चल रहा है बेटा? इनके नाम से ही चला रखा है उन्होंने, ओम प्रकाश जी के नाम से। और केस किस बात का है? हमारे पैतृक संपत्ति का है, पैतृक संपत्ति लगा रखा केस। अच्छा अच्छा। देखिए संजना जी, आपके जो हस्बैंड हैं ओम जी, इनकी जन्म कुंडली के अंदर अभी शनि की महादशा चल रही है और शनि में भी शनि का अंतर चल रहा है। शनि में शनि का जो अंतर होता है कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता। और इनकी जन्म कुंडली में जो शनि है वो वक्री होकर बैठा है। एक तो तुरंत प्रभाव से लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करवा दीजिए। छल्ला ऐसा हो जो खुला हुआ नहीं हो, पूरा सिंगल वन पीस हो। अक्टूबर 2016 के पश्चात में इनके ग्रहों में परिवर्तन आएगा, यानी 2017-18 के अंदर इनको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं। 101% इनको पैतृक संपत्ति मिलेगी। आप निश्चिंत रहें। इनको बोलिए एक तो नियमित रूप से हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ आरंभ करें। हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ आरंभ करें। हो सके तो मंगलवार को भी करें सुंदरकांड का पाठ। दूसरा जो काम करना है वो काम ये करना है कि
तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करना है और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो कोर्ट कचहरी इत्यादि में इनको 100% विजय हासिल होगी। तो सरल से उपाय करवाइएगा, अगले 2 सालों में संपत्ति मिलने के पूरे आसार हैं। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या और समस्या का आप हमसे समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमसे जुड़े हैं। शैलेंद्र जी हैं अयोध्या से। इनकी जन्म की तारीख है 28/3/1988। उनके जन्म का समय है रात का 10:30 का। पंडित जी, अपनी शादी और अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। शैलेंद्र जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। लगता है पंडित जी तकनीकी कारणों के चलते उनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। वो अपनी शादी और करियर के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए शैलेंद्र, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो सबसे पहली चीज है, आपका अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है। अश्लेषा नक्षत्र जो है वो गणमूल नक्षत्र कहलाता है। तो आप अपने माता पिता से पूछिएगा कि आपकी गणमूल नक्षत्र की पूजा हुई है या नहीं हुई। यदि नहीं हुई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में एक बार आपको जब भी ये नक्षत्र आए आपको नक्षत्र की शांति करवानी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर बैठा है, चंद्रमा स्वग्रही है, आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं। शुक्र की महादशा, शनि का अंतर अभी शुरू होने वाला है आपकी जन्म कुंडली में 5 नवंबर 2016 से। तो शुक्र की महादशा, शनि का अंतर, अगले 4 साल आपके जीवन के बेहतरीन समय शुरू होने वाले हैं। अगर कैरियर की बात करें, मैरिज एस्पेक्ट की बात करें तो दोनों के लिहाज से 2017 विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। 2017 आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है। नौकरी व्यापार के लिहाज से सब कुछ अच्छा रहेगा और काम धंधे में भी आपको बरकत होती हुई दिखाई देगी। बाकी आपकी कुंडली अच्छी, कुंडली में किसी तरह की कमी नहीं है। और नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं। हर रविवार को पक्षियों को दाना अवश्य खिलाएं, निश्चित तौर पर फायदा होगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जय नारायण जी हैं श्री गंगानगर से। पंडित जी ने ना तो अपनी जन्म की तारीख पता है और ना ही अपने जन्म का समय पता है। सिर्फ इन्हें ये पता है कि इनका जो जन्म है वो 1965 की आषाढ़ मास की छठ को हुआ था। जय नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। पंडित जी, राधे राधे। श्री राधे। पंडित जी, एक तो घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है, स्वास्थ्य भी सही नहीं रह रहा है, और दूसरी बात कि आपके मुझे नंबर दीजिए, कभी आपको फ्री टाइम में मैं फोन करके बात करूँ। जरूर जरूर जयनारायण जी, वैसे तो आजकल हम रोज ही टीवी पे नंबर बता रहे हैं, लेकिन वापस मैं आपको नंबर बता देता हूँ, आप लिख लीजिए 09414824459। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ 09414824459। इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। रही बात आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, चूंकि आपकी तारीख समय नहीं हो, 100 साल का पंचांग होता तो अभी हम तारीख निकाल देते आपकी, पर अभी मेरे लिए संभव नहीं है। 2-3 चीज़ों का मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आर्थिक सिचुएशन को ठीक करने के लिए गंगानगर में कोई ऐसी जगह हो जहाँ कौवे मिलते हो तो शुक्रवार के दिन कौवों को पनीर खिलाइए। शुक्रवार के दिन कौवों को पनीर खिलाइए, गाढ़ी खीर बना के ले जाइए, नमकीन खिलाइए। निश्चित तौर पे फाइनेंशियल पोजीशन में आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बार बार हम टीवी के माध्यम से बताते हैं कि आपके घर का जो किचन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके घर का जो किचन है उसमें आपकी जो पत्नी है उनका खाना बनाते समय उनका मुख जो है वो पूरब दिशा में रहना चाहिए, अगर आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं। सोते समय आपका जो सिर है वो भी पूरब दिशा की तरफ रखिए, पाँव पश्चिम दिशा की तरफ रखिए। इसी दिशा में आपको सोना है, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। और नियम मान लीजिए, सप्ताह में एक बार आपको सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना है। सुंदरकांड का पाठ करना है, पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक लगाना है। सरल से उपाय कीजिएगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए लाभदायक और सुखद रहने वाला है। जीवन में जिस मौके की तलाश में है वो मौका
वो अवसर बहुत जल्दी आपके हाथ में लगने वाला है। लेकिन एक सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। किसी भी छोटी से छोटी बात को या छोटे से छोटे अवसर को भी नजरअंदाज करने की भूल मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए कौवे को खीर अवश्य खिलाएगा। अगली जो राशि वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके लिए एक नई शुरुआत का दिन है। अपने फ्यूचर की तुलना में आज का जो प्रेजेंट है उसको मत खराब कीजिए। अपने विचार, अपनी बातें, इन सब में आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो प्रियजन है आपके, उनको हिस्सेदार बनाइए, भागीदार बनाइए। यू हैव टू शेयर जो भी आपके मन में चल रहा है, अच्छा बुरा, गुस्सा, प्यार, जो भी है, यू हैव टू शेयर। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को गुड़ और इलायची मिलाकर जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अच्छा रहेगा दिन आपका। यदि कोई कमी आज रहेगी तो वो केवल आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में। कई बार सुबह से ही हम नेगेटिव हो जाते हैं। आज आपको पॉजिटिव रहना है। फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सोचना और उसके लिए कल क्या होगा, आगे क्या होगा, ये सब क्या है? ये सब हमें ये शो करता है कि हमें उस जो सर्वव्यापी ईश्वर है उस पर भरोसा नहीं है। वो हमारा ख्याल रखता है। हम तो सिर्फ कर्म करते हैं, देने वाले तो प्रभु हैं। तो हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, ये नहीं कि घर के अंदर पड़े रहें। काम करना है, निश्चित तौर पे फल मिलेगा। तो आज हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतापगढ़ से शराफत हुसैन जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है पंडित जी 6/6/1984 और उनके जन्म का समय है सुबह का 4:30 का। शराफत हुसैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। ये काम धंधा वगैरह बिल्कुल नहीं चल रहा है। क्या काम करते हैं आप शराफत जी? ड्राइविंग कर रहे हैं। हाँ, ड्राइविंग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं जी। आप बोरी हैं या मुसलमान हैं? मुसलमान। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। एक तो क्या करना है आपको, आपकी अगर हम तारीख समय के हिसाब से, चूंकि बहुत अच्छी बात है कि आपकी तारीख समय सब कुछ हमारे पास में अवेलेबल है। आपको अभी एक ऐसा समय चल रहा है, विश्व योग बोलते हैं उसको। हमारी कैलकुलेशन जो हमारे शास्त्र के अनुसार से चंद्रमा की महादशा, शनि का अंतर, इसको हम विश्व योग बोलते हैं। पिछले साल मई 2015 से ये समय चल रहा है। इस साल दिसंबर 2016 में ख़त्म होगा। मई 2016 से चल रहा है, दिसंबर 2016 में ख़त्म होगा। उसके बाद आपके जीवन का समय जो आएगा 2017-18, उसमें काम धंधा आपका जो है वो अच्छा चलने लगेगा। समस्या क्या है? समस्या ये है आपके नौकरी व्यापार के घर का जो स्वामी है, आपके भाग्य के घर का जो स्वामी है, वो है शनि आपकी जन्म कुंडली में। और शनि आपकी जन्म कुंडली में वक्री मतलब टेढ़ा चलने वाला। तो कभी कभी तो आपका लगेगा भाग्य अच्छा है, कभी लगेगा आपका भाग्य साथ नहीं, कभी तो आपको काम मिलेगा और कभी काम नहीं मिलेगा। तो उसको ठीक करने के लिए बड़ा सरल उपाय है। प्रतापगढ़ में आप देख लीजिएगा, कहीं काला घोड़ा मिल जाए, उस काले घोड़े की नाल का जो उसकी पाँव की जो नाल होती है, उस नाल में से थोड़ा सा टुकड़ा कटवा के, ये गडरिया लोहार जो होते हैं या कोई लोहार के पास जाके, और एक लोहे का छल्ला बनवा लीजिए हाथ में पहनने के लिए। सीधे हाथ में आपको वो लोहे का छल्ला जो है वो मध्यमा उंगली के अंदर आपको धारण करना है। सीधे हाथ में मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला आपको धारण करना है। दूसरा, यदि आप संभव हो, आप कर सकें, तो 1.25 किलो केले ले लीजिएगा। केले लेके और वो पास में आपके वहाँ पे दीपेश्वर महादेव वगैरह जो जगह हैं अपने वहाँ पे, वहाँ या जहाँ पे भी बंदर दिख जाए आपको, वहाँ बंदरों को केले खिला दीजिएगा। एक ही बार आपको करना है, आप उसको करके देखिएगा। निश्चित तौर पे आपका जो काम में जो अड़चने हैं वो ख़त्म हो जाए। बंदरों को केले खिलाने 1.25 किलो, ये आप काम करिए। लोहे का छल्ला पहनिए। दिसंबर 2016 तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, उसके बाद आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है और 2 साल में खूब धन कमाएंगे और सब चीज़ें घर में, सब चीज़ें सुख शांति समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी। तो शराफत हुसैन जी, पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपाय कीजिएगा, आपको जरूर से फायदा होगा। पर दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।